हे गाइस, जो लोग वेट बढ़ाने में काफ़ी डिफिकल्टी फेस करते हैं उन्हें बोला जाता है हार्ड गेनर्स। अब जेनेटिकली ये वो लोग हैं जो बचपन से ही एकदम दुबले पतले रहे हैं विदाउट ए लॉट ऑफ मसल्स। अब गेनिंग आपके लिए हार्ड है पर इम्पॉसिबल नहीं, और हमारा गोल यहाँ पर प्रॉपर बैलेंस्ड गेनिंग है। अगर सिर्फ फैट गेन करोगे तो आप स्किनी फैट में कन्वर्ट हो जाओगे विदाउट अ लॉट ऑफ मसल्स, एंड सिर्फ प्योर मसल गेन करना इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट। इसलिए बेस्ट अप्रोच यहाँ पे लीन बल्किंग होगा, जहाँ पे मेन गोल ये होगा कि हमें जितना हो सके उतना मसल्स बढ़ाना है बाय गेनिंग सम और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फैट। तो इस अप्रोच से आपका मसल मास तो बढ़ेगा ही, एंड साथ में थोड़ा बहुत फैट गेन होगा, बट स्टिल यू विल लुक लीन एंड एस्थेटिक बिकॉज द मसल गेन विल बी रिलेटिवली मोर देन दैट ऑफ द फैट गेन। अब ये अचीव करने के लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, क्रिएटिंग ए कैलोरी सरप्लस। आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज, मतलब जितना खाना आपका वेट मेंटेन करता है उससे 200 से 400 कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम करना है। अब ये कैलोरीज कोई रैंडम फूड से नहीं आएंगे। सबसे पहला आपका प्रायोरिटी होगा टू हिट द प्रोटीन इंटेक विच विल बी अराउंड 1.6 to 2 grams per kilogram of your body weight, एंड जो बाकी कैलोरीज बच जाता है बेस्ड अपॉन द कैलोरी सरप्लस नंबर विच यू हैव डिसाइडेड फॉर योरसेल्फ, उसे आप कार्ब्स एंड फैट से फिल करोगे। बट मेजरली ये कोई जंक एंड फास्ट फूड नहीं होने चाहिए, इट शुड बी मेनली द होल फूड्स ओनली। अब सबसे मेन प्रॉब्लम हार्ड गेनर्स का यही होता है कि उनको लगता है कि वो बहुत खा रहे हैं बट उनका कैलोरी कंजम्पशन ऑफ द डे काफी कम रह जाता है। इसको फिक्स करने के लिए अगर आप लिक्विड कैलोरीज आपके डेली मील्स में ऐड करते हो तो आप अपने प्रोटीन नीड्स को हिट करते हुए अपने कैलोरी इंटेक को भी बढ़ा पाओगे विदाउट ए लॉट ऑफ डिफिकल्टी। एंड ये अगारो गैलेक्सी न्यूट्री ब्लेंड आपको ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन रिच स्मूदीज बनाने के लिए हेल्प कर सकता है। इसमें 450 ml BPA फ्री फूड ग्रेड जार एंड 6 स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स दैट रन्स एट 16,500 RPM। एक क्विक स्मूदी आइडिया मैं आपको बताता हूँ, जहां पर मैं इस जार में डाल रहा हूँ थोड़ा सा बनाना, कर्ड, ओट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सिनेमन पाउडर, प्रोटीन पाउडर एंड थोड़ा सा मिल्क। अब इस ब्लेंडर को सही से लॉक करके इस सेंटर बटन को हम प्रेस करके इसे स्टार्ट कर लेंगे, एंड आप देख सकते हैं 2 मिनट में ये प्रोटीन रिच हाई कैलोरी स्मूदी रेडी हो गया है। अब इसी स्मूदी का अगर आपको कैलोरीज और बढ़ाना है तो आप हाई फैट मिल्क एंड पीनट बटर भी इसमें ऐड कर सकते हो। एंड सिंस दिस ब्लेंडर इज वायरलेस एंड पोर्टेबल, आप इसे कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हो, एंड इसे चार्जिंग करना भी काफी आसान है एज इट कम्स विद अ टाइप सी चार्जिंग स्लॉट। सो फॉर ऑल द हार्ड गेनर्स दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर यू, क्योंकि अगर आप ज्यादा खा नहीं सकते हो तो एटलीस्ट ज्यादा पी तो सकते हो। मैं स्मूदीज की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ट्रेन विद प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब कंसिस्टेंट ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम कैलोरी सरप्लस क्रिएट कर रहे हैं उससे हम मसल मास गेन करना चाहते हैं, ना कि फैट। तो अगर आप ट्रेन नहीं करोगे तो आपका फैट गेन काफी ज्यादा होगा और मसल गेन कम होगा। और ट्रेनिंग भी आपका मेनली कोई कार्डियो एंड हिट नहीं होने वाला है। मेन प्रायोरिटी आपको हाइपरट्रॉफी बेस्ड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग को देना है, जो कि मसल गेन करने के लिए हेल्प करता है। एंड ओवर टाइम आपको अपने वर्कआउट का डिफिकल्टी भी बढ़ाते जाना है, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू गेन द मसल्स एंड स्ट्रेंथ। इसलिए इस केस में जनरली मैं प्रीफर करूंगा कि आप जिम जा सकते हो, क्योंकि वहां पे ओवरलोड करना काफी इजी हो जाता है। बट अगर आपके पास जिम जाने का ऑप्शन है ही नहीं, देन ऑल्सो यू डोंट नीड टू गेट डिसअपॉइंटेड। आप घर पे भी इसे कर सकते हो यूजिंग योर बॉडी वेट। थोड़ा सा फ्री वेट्स पे इन्वेस्ट कर लेना, रेजिस्टेंस बैंड यूज कर लेना। मैं खुद भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, एंड यू कैन सी मैंने भी काफी ज्यादा मसल गेन कर लिया था घर पे ही। आप भी इसे कर पाओगे, बट थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ यू आर ओवरलोडिंग योर एक्सरसाइजेस। इसलिए जिम थोड़ा सा यहाँ पे आसान हो जाता है। एंड वर्कआउट रूटीन आप ऐसे रख सकते हो जहाँ पे आपका 2 कंपाउंड एक्सरसाइज होगा जो कि बहुत सारे मसल्स को एक साथ हिट करेगा, एंड 4 से 5 आप आइसोलेटेड एक्सरसाइज रख लेना जो आपके आइसोलेटेड स्पेसिफिक मसल्स को हिट करेगा, जिससे आपका स्ट्रेंथ मसल्स भी बढ़ते जाएगा और आप इंजुरी से भी बचे रहोगे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रायोरिटाइजिंग रिकवरी। अब कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं है। आप अपने वर्कआउट एंड न्यूट्रिशनल चेंजेस के साथ कंसिस्टेंट तभी रह पाओगे जब आपका रिकवरी अच्छा हो, नहीं तो आप हर रोज आलस करते रह जाओगे और एक दिन आप इतना थक जाओगे कि आप कंप्लीटली क्विट ही कर लोगे। इसलिए अपने रिकवरी पर भी आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान देना है, एज यू आर फोकसिंग मोर ऑन द वर्कआउट एंड न्यूट्रिशन पार्ट। अब रिकवरी में सबसे मेन पिलर होता है आपका स्लीप। तो आपको क्वालिटी स्लीप पर यहाँ पे प्रायोरिटी देना है। एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स ऑफ स्लीप तो आपको लेना ही है हर दिन। इसमें अगर आप काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो तो आप सिनेमन टी ट्राई कर सकते हो बिफोर स्लीपिंग, या फिर आप कुछ मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स भी रात में ले सकते हो, जिससे आपका स्लीप क्वालिटी थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। और कुछ सप्लीमेंट्स जो आपको रिकवरी में हेल्प कर सकते हैं विल बी द फिश ऑयल सप्लीमेंट्स, जिससे आपको ओमेगा 3 मिलता है, जो आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को काफ़ी कम रखेगा, जिससे आप वर्कआउट में और पुश कर पाओगे। एंड साथ में अपना एक बार ब्लड वर्क भी कर लेना, एंड अगर विटामिन डी या B12 का डेफिशिएंसी है तो उसे भी आप कुछ सप्लीमेंट लेके फिक्स कर लेना, क्योंकि वो भी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो मुझे ऐड करना है, जो जनरली लोग बात नहीं करते, इज अलाइनिंग योर माइंडसेट टुवर्ड्स योर गोल।
इससे एक चीज़ बहुत क्लियर होगा, आपको स्ट्रेस एंड एंजाइटी नहीं होते रहेगा, क्योंकि आप बहुत क्लियर रहोगे कि जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ ये मेरा खुद का चॉइस है और ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है, बल्कि ये सब चीज़ें तो हमें करना ही है टू रीच टूवर्ड्स आवर गोल। इससे आप एकदम क्लियर रहोगे और अननेसेसरी रोज अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल रहे हो ऐसा आपको फील नहीं होगा। सो गाइस, फोकस ऑन दिस 3 थिंग्स एंड आई कैन गारंटी आपका लाइफ और आपका बॉडी दोनों भी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जब आप ये सारे बेसिक थिंग्स को कंसिस्टेंटली ओवर टाइम फॉलो करते जाओगे। अगर आपको इस पर कुछ डाउट्स होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, जो भी आपको लगता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं अपने स्किनी या हार्ड गेनिंग फेस से बाहर आने के लिए। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो उसके टॉपिक्स के बारे में भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, स्टे सपल, स्टे स्ट्रॉन्ग।